क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब नहीं रहेगी क्योंकि हमने वोट चोरी पकड़ ली है। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। मंगलवार को 10वां दिन पूरा हो गया। राहुल के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कैंपेन जारी है। कटिहार के बाद सुपौल मधुबनी मार्ग पर राहुल गांधी और प्रियंका पहुंचे। धीरे धीरे स्टार मीडिया और कॉमर्शियल मीडिया भी इनके मार्च में दिलचस्पी ले रहा है। बिहार इलेक्शन के पहले राहुल अपने सर्वोत्तम फॉर्म में पहुंच गए हैं। तेजस्वी को भी यह महसूस हो गया है कि राहुल गांधी का कद महत्वपूर्ण सहयोगी का है। मार्च के दरमियान चुनाव आयोग के खिलाफ शासक दल के खिलाफ नकारात्मक नारे लग रहे थे, परंतु अपने पूरे प्रभाव में सासाराम से शुरू हुआ यह मार्च 10वें दिन पूरा करते ही समा बांध देता है। इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है। मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। जिस रास्ते पर यह कारवां और इसके साथ का कारकेड गुजर रहा है, वह मार्ग पूरी तरफ से ट्रैफिक जाम में है। राहुल गांधी की यात्रा में बिहार के महागठबंधन के नेता शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य की भागीदारी कई जगह साथ साथ होती थी। राहुल गांधी के मार्च पर अब तक बीजेपी ने चुप्पी साथ रखी थी। सामने से आकर टकराने के लाभ हानि के चक्कर में यह पड़े हुए थे। दूसरी बात यह हुई है कि राहुल गांधी से यह भी सवाल उठा है कि तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री घोषित करें। राहुल ने इस प्रश्न को टाल दिया और कहा कि यह तो तय हो जाएगा। इस तरह राहुल ने इस मार्च को मुद्दे पर आधारित और रचनात्मक रखा।
अनेक ऑब्जर्वर को अब यह संतोष है कि अब राहुल बिहार में इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। राहुल का यह मार्च सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, कटिहार के रास्ते मधुबनी और दरभंगा पहुंचा है। अगले और अंतिम 6 दिनों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण होते हुए पटना आकर यह मार्ग समाप्त होगा। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूँ आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। यात्रा का एक ही मैसेज है, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा। और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको याद होगा, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब नहीं रहेगी क्योंकि हमने वोट चोरी पकड़ ली है। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट आपका अधिकार है। अंबानी को, अदानी को वोट की कोई जरूरत नहीं है, मगर बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, किसान को, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, ईबीसी को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है, यही आपकी रक्षा करता है। भाइयों और बहनों, ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीनने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, आप देखना, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बिहार के युवाओं ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। भाइयों और बहनों, हमने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इस दीवार को पूरे देश में हम तोड़ के दिखाएंगे। और दूसरा, जो हमने जाति जनगणना की बात की है, पूरे देश में नेशनल लेवल पे हम जाति जनगणना करेंगे और गरीबों का, ईबीसी को जो हक मिलना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, अल्पसंख्यकों को जो हक मिलना चाहिए, हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। अब तक अकेले एकमात्र नेता तेजस्वी यादव चल रहे थे। तेजस्वी यादव की पूरी शैली में व्यक्तिवाद भी झलकने लगा था।
इसका एक काउंटर प्रोडक्ट भी था। तेजस्वी चुनाव कैंपेनर के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए भी कुछ सहायक हो गए थे। तेजस्वी के कैंपेन की वजह से सत्ता पक्ष में समर्थकों के ध्रुवीकरण की संभावना बनी हुई थी। अब तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है, परंतु पूरे कैंपेन के लिए राहुल गांधी चेहरा है। पक्ष और प्रतिपक्ष की टक्कर प्रभावशाली बन गई है। लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकारी नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हम सब लोगों को इस लड़ाई में एकजुट होकर के अपने अपने मत का, अपने अपने वोट का रक्षा ही नहीं करना बल्कि ये बेईमान जो लोग सरकार में बैठे हैं इनको उठा के हम लोगों को फेंकने का काम करना है। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है? तो उससे पहले तो आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% ईडब्ल्यूएस को मिला करके। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण चोर। वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी हैं। सरकार चाचा जी पलट गए हमारे, हाईजैक हो गए उधर, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब दिल्ली से मोदी जी, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस उम्र में हमको उनकी फिक्र होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब वो बिहार चलाने योग्य अब नहीं रह गए क्या? राहुल के कैंपेन का विरोध किस तरह किया जाए, यह एनडीए गठबंधन का संशय बन गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता तैयारी में लग गए हैं। आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सामने आ गए। उन्होंने तंज कसा कि बिहार और बिहारी से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी पिकनिक पर आए हैं। दरअसल इस तरह के बयान देने में भाजपा माहिर है और विषयों पर केंद्रित होने से यह पार्टी अब बचती रहती है। आज अखंड भारत का निर्माता यह बिहार है और बिहार के इतिहास के बिना देश का इतिहास अधूरा है। और जिन लोगों के मन मस्तिष्क में बिहारियों के प्रति ये भाव है, वो कांग्रेस के लोग, राजद के लोग अपने संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुके हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही दूर थे, वो अपने माताजी के साथ, और तेजस्वी यादव भी अब उसी राह पर बढ़ चुके हैं। ये सब लोग बिहारियों को हमेशा अपमान की बात करता है, बिहारी को गाली बनाता है और बिहारी के बर्बाद का षड्यंत्र रचता है। लेकिन इस बार बिहारी सब पर भारी बनेगा, यही भाव बिहार के अंदर, यही लहर चल रही है। लगातार कह रहे हैं यात्रा को समर्थन मिल रहा है काफी, प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल हुई है। कांग्रेस और राजद के सारे परिवार यात्रा में निकल जाएंगे, लेकिन इस यात्रा का लाभ उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये पिकनिक मना सकते हैं, बिहार की जनता इन पर विश्वास अब नहीं करेगी। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मंगलवार को राहुल गांधी पर आक्रामक होकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मखाना को टैग दिलवाने से लेकर मखाना के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलवाने तक का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिलचस्पी की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह काम पूरा किया है। किस बात का समर्थन दे रहे हैं? ये तो हमारे एरिया में हो रहा है। मैं तो आ रहा हूँ उधर से, हम देखे कि मखाना के खेत में जा गए। एक बार पूछना चाहिए उनसे कि जब सरकार थी तो मखाना के लिए क्या किए वो? मखाना जो होता है, मिथिला मखाना,
जीआई टैग एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री दिए, मखाना का प्रचार प्रसार नीतीश कुमार जी सब जगह जाके किए। अभी मखाना बोर्ड बनेगा, इस बार के बजट में आया। उसका क्या पर्पस था कि मखाना का पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सारा दुनिया भर में मखाना भेजा जाए। ये काम तो सब बिहार सरकार अभी और केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी मखाना खेत में उतरकर और अपने फुल पैंट की मोहरी मोड़ करके मखाना किसानों के साथ मखाना खेत में उतरकर फोटो खिंचवा ले तो इससे किसानों का भला नहीं होता। देखिए वीडियो। तो देख रहे खेत में जा रहे हैं, ये फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के अलावा कोई है क्या यात्रा? ये फोटो खिंचाइए, वीडियो बनाइए, क्या लेना है बिहार से? क्या लेना है बिहार से इन सारे चीज़ों का, उन लोगों का? एसआईआर ग्राउंड में कोई मुद्दा है बिहार में कहीं सुने हैं? तब तो बहुत तरह का पर्यटन होता है, धार्मिक पर्यटन होता है, दुनिया में लोग घूमने जाता है, इससे आजकल पॉलिटिकल पर्यटन होता है। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में अब राहुल के मार्च को एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाने लगा है। जिस तरह पहले सीपीआई-एमएल के नेता यह दलील दे रहे थे कि कांग्रेस को अधिक सीट देकर 2020 में सीट बर्बाद किया गया था, पर आगे यह लोग कांग्रेस के सीट शेयर के बारे में अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। बहुत आराम से दीपांकर भट्टाचार्य राहुल गांधी के नेतृत्व में कैंपेन के सहकर्मी बन गए हैं। तेजस्वी यादव भी यह समझ गए हैं कि राहुल के नेतृत्व की वजह से उन लोगों को अपने असली मकसद में मदद मिल रही है। अभी इलेक्शन कैंपेन में बिहार के मुद्दों पर चर्चा शुरू होनी है। बिहार किस तरह से अपनी गरीबी और गतिरोध से बाहर निकले, इसके लिए सकारात्मक मुद्दों की जरूरत होगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज।